ये कहानी गर्भवती लड़की और चोर। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। एक गर्भवती लड़की जिसका नाम सिया था अपने घर की ओर जा रही थी। वह काम से देर से निकली थी और अब जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी गोद में 7 महीने का बच्चा था और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिया ने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए। सड़क के किनारे सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने धीमे कदमों से पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में उसे घूर रहा था। वह घबराई लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और तेज चलने लगी। लेकिन तभी वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, आदमी ने सख्त आवाज में कहा। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, आदमी ने बेरुखी से कहा। सिया ने डरते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस कुछ पैसे और मेरा फोन है, प्लीज मुझे जाने दो। आदमी जिसका नाम रघु था थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुशी से चोरी करता हूं? रघु ने अचानक कहा। सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं ऐसा नहीं था, कभी मेरी भी एक अच्छी जिंदगी थी, लेकिन गरीबी और हालात ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया। सिया ने धीरे से कहा, हर किसी के पास अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन चोरी उनका हल नहीं है। रघु हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुम नहीं समझोगी, जब भूख सताती है, जब कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान सही गलत देखना बंद कर देता है। सिया ने देखा कि रघु की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी मां कहती थी कि अगर मैंने चोरी नहीं छोड़ी तो एक दिन मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। और जब उसने आखिरी बार मुझे समझाने की कोशिश की तब वह भी गर्भवती थी। सिया ने चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? रघु ने गहरी सांस ली। वह मर गई। गरीबी, भूख और तनाव ने उसे मार दिया और मैं बस देखता रह गया। सिया के मन में दया जागी। उसने कहा, तुम अभी भी अपने जीवन को बदल सकते हो। रघु ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, शायद अब भी देर नहीं हुई। उसने सिया का बैग उसे वापस कर दिया और कहा, जाओ, सुरक्षित रहो। और हाँ, शुक्रिया। सिया मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मदद मांगने से मत डरना। उस रात के बाद रघु ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने चोरी छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा। कभी कभी एक अजनबी से मिली करुणा किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। उस गर्भवती लड़की ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि एक चोर को भी सही रास्ता दिखाया।